सुनिए भारत का सेंटीमेंट क्या है आपके बारे में। दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे, चीरेंगे आपको। क्यों सिंह साहब बताइए, क्या हश्र करना चाहिए इनका 26/11 के 12 साल बीतने के बाद? क्या आज मोदी 2.0 को एक सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एक एयर स्ट्राइक फिर इन पर नहीं करनी चाहिए? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अभी लोग यहां पर। अगर हिंदुस्तान में ये कोई समझता है, कोई भी विश्लेषक की, नहीं मैं कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान में कोई भी विश्लेषक ये समझता है कि ये कभी सच बोलेंगे या ये कबूल करेंगे कि इन्होंने ये समुद्री जिहाद किया था या पहली बार इतनी बड़ी एक मैरीटाइम जिहाद इन्होंने की थी, तो ये सबसे बड़ी भूल है। आपको मैं बता दूं, और ये दुनिया में कोई नहीं इसको डिस्प्यूट कर सकता, ये भी नहीं डिस्प्यूट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हर कोई जो लड़ता है वो इस्लाम के नाम पे वो जिहाद के करता है, पाकिस्तान के लिए कोई नहीं लड़ता है। और आपको बता दूं कि वहाँ पे जो लड़ाकू लोग हैं वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में नहीं पैदा होते, वो जैश मोहम्मद जैसे एकेडमी में पैदा होते हैं, वो लश्कर तोयबा के एकेडमी में पैदा करते हैं। और आज से नहीं, आप 1946 का वो डायरेक्ट एक्शन, वो जिन्ना का, वो आप देख लीजिएगा, जिसमें उसने कहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक डायरेक्ट एक्शन का एक फ्रंट है। तो ये फ्रंट इनको बनाने की बहुत पुरानी आदत है। आप साहब, आप फ्रांस में कुछ होता है आप गाली देने लगते हो मैक्रोन को, ये हुआ, ब्लास्फेमी हो गई। और मोहम्मद साहब के नाम पर कोई सेना बनाता है तो तुमको शर्म नहीं आती? वो ब्लास्फेमी नहीं तुमको दिखता? और इस्लाम का ठेका ले रखा है तुम लोगों ने, वो आपको नहीं, वो नहीं दिखता? और आप बताओ कि 47 में आपने कबीले भेजे, आपने 65 में जिब्राल्टर किया, 71 में अल बदर ब्रिगेड और अल शम्स ब्रिगेड आपने जमायत इस्लामी को इस्तेमाल किया बांग्लादेश में। तो ये मुल्क जो कि आपकी मिलिट्री को कहो कि थोड़ी शर्म करे कि ये जिहादियों के पीठ पर ये कितनी दिन ये चलोगे। और यहाँ पे आके ये कौन सी भाषा बोलते हो, मुझे नहीं समझ में आती है, मुझे ये भाषा नहीं समझ में आती है, कौन सी भाषा ये बोलते हो। और आप इनसे उम्मीद करते हो कि ये कबूल करेंगे? इनके नस नस में जिहादी, इनका प्राइम मिनिस्टर जिहादी, इनका मिलिट्री जिहादी। और जिस दिन भारत इस चीज को समझ लेगा, जिस दिन, आपको उस समय भी समझ में नहीं आई जब इनके यहां वो ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था? अभी भी जब हमारे यहां के सिद्धू साहब जब झप्पी मार रहे थे इमरान खान के साथ, तो वहां पे भावलपुर में वहां के उनके स्विमिंग पूल में समुद्री जिहाद का उनका प्रशिक्षण हो रहा था। सियालकोट में लश्कर तोयबा का ये सोते जिहाद, जागते जिहाद। और ये आप उम्मीद करते हो अरे इनकी वो वही जिहादी कभी कभी इनके खिलाफ भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं, तो वो जाके बच्चों को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में मार देते हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये निकालते हैं मोहम्मद साहब की तलवार, ज़र्बे अज़्ब। अबे शर्म करो ना, मोहम्मद साहब के नाम पे तुम सेना को रोकते हो और मोहम्मद साहब के नाम पे मुसलमानों पे तुम तलवार चलाते हो। ये क्या मुल्क है साहब, ये क्या मुल्क है? और तुमने इस्लाम का ठेका ले रखा है चारों तरफ, और यहां पे आके और बाकी चैनल में तुम अंग्रेजी बोलते हो। अरे तुमको तो कुछ भी दे दिया जाए, तुमको गाड़ी देते उसको तुम ये जिहादी वेपन बना देते हो, तुमको हवाई जहाज दे दिया जाए उसको तुम जिहादी वेपन बना, तुमको औरतों दे दी जाए उसको तुम जिहादी वेपन बनाए, तुमको बच्चे दे दिए जाए उसको तुम जिहादी वेपन बने। मतलब ये क्या जिहाद। और तुम एक ये बाइनरी बनाते हो कि ये इतने 100 साल का जिहाद, तुम एक कुलभूषण करबंदा इज इक्वल टू कुलभूषण जाधव। मैं ओसामा बिन लादेन तुम्हारे कुलभूषण जाधव ने किया। ज़र्बे अज़्ब के लिए तुमने वो, शर्म करो।
वो ये है। अरे तुम क्या जवाब दोगे यार? तुम्हारी मिलिट्री कायर है, जब वो लड़ती है ना तो 90,000 प्रिजनर हो जाते हैं। ये तो पता जब तुम्हारी फौज लड़ती है तो 90,000 प्रिजनर हो जाते हैं।